मर्जर हुए हैं, लेकिन वो तो सुविधा के नाते से कुछ सरकारी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसी के लिए मर्जर किए गए हैं। उसका कोई कैबिनेट के विस्तार या कैबिनेट के शब्द के बारे में कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई ऐसा विषय। आगामी तैयारियां हम कैसे करेंगे अपने चुनाव की, क्योंकि अब 2 वर्ष से भी कम समय रह गए हैं। लोकसभा के चुनाव का तो मात्र 1 सवा साल ही बचा है, इसलिए 1 सवा साल लोकसभा और बाद में 1.5-2 साल विधानसभा। तो ये सारी चर्चा और सारी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया करेंगे। सर एक MBBS वाला था लंबे समय से, उसका भी आलोचना उन्होंने खत्म कर 7 हो गए हैं, क्या करें? बहुत ये अच्छी बात है, संतोष की बात है कि जो प्रपोजल हमने उन MBBS के विद्यार्थियों के, रेजिडेंट डॉक्टर्स के सामने, PG के विद्यार्थियों के सामने जो रखे थे और उन्होंने उसको स्वीकार किया है, कुछ छूट हमने उसमें दी है, लेकिन अब जैसे ही नोटिफाई हुई है पॉलिसी उसके बाद उनको उन्होंने स्वीकार की है। कुछ मांगे हैं उन विद्यार्थियों की, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम की बात है, कोई उनके खिलाफ केसेस की बात है, तो इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ इस बीच में आई हैं जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कहा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा रोक दे। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझ के कोरोना का डर फैलाया जा रहा है। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये प्रदेश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई जोखिम न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है, उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ उसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उन्होंने बताया है। इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपने व्यक्त किया कि अच्छी योजना है। स्वामित्व योजना जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पहले जानकारी प्रधानमंत्री की दे दी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी हमने स्वामित्व योजना चालू की है। इस पर भी उन्होंने कई प्रश्न किए और पूछा कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, वो सारा भी उनको मैंने बताया है। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घने जंगल, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है उन्होंने, इसका हम थोड़ा सा पहले से चर्चा किया है। घने जंगलों को ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो पेड़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको से सुझाव भी दिया गया है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।